इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज इस समय हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि उनमें से दो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी उसमें नाम था विद्युत प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या उसका दूसरा नाम हम लोग रखते हैं प्रतिरोधकता, जिसे हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में इस समय हम लोग मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। उनमें से 4 प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करना है, जिनमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 प्रॉपर्टीज मटेरियल की हम स्टडी कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे आप रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कैपिटल R, उसका जो पैरामीट्रिक फॉर्मूला होता है वो ml/ne² टाउ, सिंबल्स आप जानते हैं। यूनिट ओम होता है, डायमेंशंस ml2t-3a-2 होती है। सेकेंड कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है मटेरियल का वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं उसको। इसका सिंबल हमने बनाया था रो, यूनिट ओम इंटू मीटर, और इसका जो पैरामीटर्स के टर्म्स में फॉर्मूला है वो m/n e² इसका जो डायमेंशंस होती है वो ml3t-3a-2। 2 प्रॉपर्टीज हमको करंट के रेफरेंस में मटेरियल्स की और पढ़नी है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। थोड़ा सा आप नामों में बहुत इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों को इनके नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। मैं आपको सबसे पहले चारों के नाम क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले नंबर पे विद्युत प्रतिरोध है। आप अंग्रेजी के नामों से समझेंगे तो बहुत आसान होगा आपको उसको समझना। जैसे एक यहां पर नाम है विद्युत प्रतिरोध, या इंग्लिश का उसका नाम लेकर समझिए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ANCE, लास्ट में ANCE आ रहा है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इसी का अभी आप देखेंगे कि हमने रेसिप्रोकल बनाया है, इसी का हमने उल्टा बनाया है, इसी का व्युत्क्रम हमने बनाया, और उसके व्युत्क्रम का हमने नाम रखा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। उसमें भी ANCE था लास्ट में, इसमें भी ANCE है। उसका हिंदी नाम था विद्युत प्रतिरोध, इसका हिंदी नाम था विद्युत चालकत्व। ठीक है। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमने बनाया, जिसका नाम रखा गया विद्युत चालकत्व। मींस इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, उसमें ANCE आता है लास्ट में, इसमें भी ANCE लास्ट में आएगा। ठीक है। दूसरा, हमने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल बनाया, इसका भी व्युत्क्रम बनाया। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, जो व्युत्क्रम आया, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ANCE। और इसका दूसरा नाम भी था रेसिस्टिविटी, तो इसका दूसरा नाम हमने रखा कंडक्टिविटी। इसका रेसिस्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट चालकत्व या इसी का दूसरा नाम है चालकता। इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चारों प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे हमेशा इनके नामों में गलतियां करते हैं,
तो आपसे इसके नामों में गलती मत हो। इसलिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल के जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आप इसमें और इन दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टडी करते हैं विद्युत चालकत्व क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो आप पढ़ रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध, इसका अगर आप व्युत्क्रम कर दें तो इसके व्युत्क्रम को ही हम बोलते हैं विद्युत चालकत्व। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकत्व कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकत्व कहा जाता है। इसका हमने सिंबल बनाया हुआ है, इससे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि आपने देखा कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहा जाता है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बना, G इज इक्वल टू 1/R। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकत्व कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। दिस इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला बना। अब अगर हम पैरामीटर्स के टर्म्स में इसका फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको करना ये होगा कि उसमें R की जगह पर आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर देंगे, ml/ne² a टाउ, और R की जगह जब लिखेंगे तो वो पलट जाएगा। देयरफॉर G का एक फॉर्मूला बन जाएगा me² a टाउ अपॉन m इंटू L। ये G का पैरामीटर्स के टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा। हमने सिंबल बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। इसके बाद यूनिट क्या होगा, सबसे पहले यूनिट चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट आप यहां से निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, ओम, हमने वहां लिखा भी है। अब 1/ओम करेंगे आप, तो इसका जो यूनिट होता है वो ओम पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/ओम आएगा और ओम को जब ऊपर ले जाएंगे ओम -1। ओके, इसका हमने एक सिंबल भी बनाया, क्योंकि ओम का सिंबल आप तो जानते ही हैं ऐसा बनता था ओम का सिंबल, तो ओम टू द पावर -1 का सिंबल ऐसा बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट हम ओम टू द पावर -1 या ऐसा भी बना सकते हैं। इसी को, क्योंकि ये ओम का रेसिप्रोकल है, ओम का उल्टा है, इसलिए हमने इसका एक यूनिट और बनाया, म्हो। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ओम शब्द का ये 1/ओम है, ओम का उल्टा होता है विद्युत चालकत्व, तो ओम का उल्टा कर दिया हमने। ओम आप लिखते हैं OHM, अब हमने ओम का उल्टा कर दिया तो बन गया MHO, MHO, जिसे हम म्हो भी कहते हैं, म्हो। लेकिन ये नाम जब म्हो रखा गया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा सभी बच्चों को, और जब भी कभी किसी भी क्लास में ये यूनिट बताया जाता था तो बच्चों को हमेशा हंसी आ जाती थी। इसलिए इसको भी सॉरी, इसको भी चेंज करके इसका एक और यूनिट बनाया गया। इसका यूनिट बनाया गया साइमन,
साइमन इसका यूनिट बनाया गया। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम -1, ऐसा सिंबल में लिख सकते हैं, या क्योंकि ये ओम का उल्टा है इसलिए म्हो भी बना सकते हैं, या हम इसका यूनिट साइमन भी लिखते हैं। अब इसकी डायमेंशंस भी देख ली जाए जरा, क्या होंगी इसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए फॉर्मूले में 1/r आता है, तो आप r की डायमेंशन लिखिए और सारी डायमेंशंस को न्यूमरेटर में ले जाइए, उससे आपको g की डायमेंशन मिल जाएगी। तो ये r की डायमेंशन है, जब इसे हम यहां पर लिखेंगे और सब डायमेंशंस को ऊपर कर देंगे तो इन सब की पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से डायमेंशन इसकी आ जाएगी m-1 l-2 t3 a2। आप देखें जब ये सब नंबर ऊपर जाएंगे तो m की पावर 1 है जो कि -1 बन जाएगी, l टू द पावर 2 है -2 बन जाएगी, t -3 है तो +3 हो जाएगी, a की पावर -2 है तो +2 हो जाएगी। इस तरह से ये पूरी बातें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में हमने कर लिया। फिर से एक बार जल्दी से, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकत्व कहा जाता है। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। G का फॉर्मूला 1/r होता है। R का अगर पैरामीटर के टर्म्स में फॉर्मूला लिखेंगे तो G का फॉर्मूला मिलेगा ne² a tau अपॉन m into l। व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज ओम -1, या हम म्हो भी कह सकते हैं mho। इसका एक यूनिट साइमन भी बनाया गया। डायमेंशंस इसकी होंगी m-1 l-2 t3 a2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हम आगे। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं कि जिस भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो करंट को ज्यादा रेसिस्ट करेगा, करंट को ज्यादा फ्लो होने नहीं देगा। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा यानी कि जो करंट को कम फ्लो होने देगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। आप याद रखिए। हम एक दूसरा भी लेते हैं यहां पर, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जिस तरह से विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहा जाता है, उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहा जाता है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहते हैं। हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। ये सिग्मा, इसको आप क्या नाम रखेंगे? सिग्मा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? क्योंकि ये विशिष्ट चालकत्व जो है
या चालकता वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और विशिष्ट प्रतिरोध को तो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब आप चाहें तो रो का फॉर्मूला भी पैरामीटर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, उससे आपको सिग्मा का फॉर्मूला मिल जाएगा। रो का फॉर्मूला क्या था? m/ne² इंटू टाउ। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा ne² टाउ अपॉन m। ये सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा, जहां सिंबल्स ऑलरेडी आपको कई बार बताए जा चुके हैं, उनके वही मीनिंग है। तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई, चालकता कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद हम कंडक्टिविटी का यूनिट भी देख लेते हैं जरा कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। अब इसका अगर उल्टा करेंगे आप तो 1/ओम इंटू मीटर करेंगे। अब उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट आपको मिलेगा ओम -1 मीटर पावर -1। ये आपकी कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम पावर -1 को हम म्हो भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं म्हो पर मीटर, या आप ऐसे कर सकते हैं म्हो पर मीटर। ओके, अब म्हो को क्योंकि हम साइमन भी कहते हैं, तो हमने इसका यूनिट एक और बना दिया, एक यूनिट बना दिया साइमन पर मीटर। ये भी कंडक्टिविटी का यूनिट है। तो कंडक्टिविटी के इतने सारे यूनिट हैं, ओम पावर -1 इंटू मीटर टू द पावर -1, या म्हो पर मीटर, या साइमन पर मीटर, क्योंकि म्हो का ही दूसरा नाम हमने रखा था साइमन। ओके, डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस इसकी आएंगी क्योंकि सिग्मा की वैल्यू रो के रेसिप्रोकल के इक्वल है, इसलिए रो का जो भी डायमेंशंस आएंगी उनकी यहां जब लिखेंगे आप, फिर इसके बाद उनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो सबकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब रो की डायमेंशंस क्या है? ये है, इन सब की पावर्स के साइन चेंज करेंगे तो m-1 l-3 t3a2 बन जाएगा। तो इसको हम नोट कर देते हैं, ये आ जाएगा m-1 l-3 t3 और a2. This will be the dimensions of conductivity. So this is all about electric conductance and conductivity. Okay, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत आप अच्छे से याद रखिए, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रेसिस्टेंस का उल्टा बताइए, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी का उल्टा बताइए, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? यह भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी क्या बताती है? कि वो कितना रेसिस्ट करता है, करंट को कितना रोकता है। कंडक्टिविटी क्या बताती है? कि वो करंट को कितना कंडक्ट करता है। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? इंसुलेटर्स की। रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? कंडक्टर्स की। ठीक है, तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इससे आगे एक छोटा सा आर्टिकल और है हमारे पास, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, एंड दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का मिनी रूप, छोटा रूप क्या होता है। और आजकल तो हर चीज मिनी फॉर्म में आने लगी है। जैसे इस समय आप तो देख ही रहे हैं, जो हमारे स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल इस समय, ये जुलाई का मंथ चल रहा है हमारे यहाँ, और इस जुलाई के मंथ में लॉकडाउन चल रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ एक और तरीका डिसाइड किया गया है कि पर वीक सैटरडे और संडे 2 दिन का लॉकडाउन रहा करेगा, और इस लॉकडाउन का नाम रखा गया है मिनी लॉकडाउन। ऐसे ही ओम के नियम का एक रूप बनाया गया है, छोटा रूप बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप तो जानते हैं कंडक्टर, हमारे लैब में कंडक्टर भी होता है। तो जो चीजें हमें दिखती हैं वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होती हैं। देखिए 2 शब्द आप ध्यान रखिए, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक की वो चीजें होती हैं जो हमको हमारी नजरों से दिख जाती हैं। माइक्रोस्कोपिक सॉरी वो चीजें होती हैं जो हमें हमारी नजरों से दिखती नहीं है, जो कि 10 to the power -6 से भी छोटी होती है साइज में। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमको देखना है। वैसे आप सभी ने ओम का नियम पढ़ रखा हुआ है। तो ओम के नियम में जो करंट का फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या आया था, आप थोड़ा सा याद करिए कि ओम के नियम में फॉर्मूला करंट का आपने बनाया था, वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। सभी लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं। वैसे तो R इज इक्वल टू V अपॉन आया था, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, और वहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा सो दैट विल बी V अपॉन R। आप यहां से भी देख सकते हैं, जिस भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट उतनी ही कम होगी। करंट कम होगी इसका मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा, और रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्टेंस उसका कम है। तो करंट अगर कम फ्लो हो रही है तो 2 बातें, पहली चीज कंडक्टेंस उसका कम है, दूसरा रेसिस्टेंस उसका ज्यादा है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिए। अच्छा, वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब इनके सभी जो यहां पर I है, V है, R है, इन सभी के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के फॉर्मूले नोट कर दीजिए। I का एक फॉर्मूला आप जानते हैं, आपने इससे पहले एक क्वांटिटी पढ़ी हुई थी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व को हमने J से रिप्रेजेंट किया था, और J का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, J इज इक्वल टू I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व। तो यहां से अगर I की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, J इंटू A। तो I की जगह पर मैं यहां पर लिख दूंगा J इंटू A इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप सभी लोग, आपको बताया भी जा चुका है, आप अपनी कॉपी के पेजेस को पलट कर देख सकते हैं। तो J इंटू ए I की जगह पर आ गया, V की जगह पर क्या आएगा, इसके लिए भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू कंडक्टर के लिए, अगर कंडक्टर की लेंथ L है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कैपिटल V, then what will be E? E will be equal to V upon L, then V will be equal to E into L। V की जगह वैल्यू हम नोट कर देंगे E into L, और ये सब इससे पहले कहीं ना कहीं आ चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। R का फॉर्मूला क्या होता है, R का भी फॉर्मूला हम नोट करेंगे, अभी लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा हुआ है, रो L अपॉन A।
ये कैपिटल आर का फॉर्मूला। तो हमने आई का फॉर्मूला लिख दिया, हमने वी का भी फॉर्मूला लिख दिया और हमने आर का भी फॉर्मूला लिख दिया। अब आप सोचेंगे इसमें मिनिएचर जैसी क्या बात है, मिनी वाली क्या बात है? तो बात है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आई क्या है? आई इज द टोटल करंट, जबकि जे क्या चीज है? जे है एक एरिया में फ्लो होने वाली करंट। तो जे आई का छोटा रूप है ना, आई क्या होती है? फुल करंट, और जे केवल एक यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट। तो जे तो आई का छोटा रूप है, मिनी फॉर्म है। वोल्टेज का मिनी फॉर्म ई है। कैसे? वोल्टेज कंडक्टर चाहे जितना बड़ा हो, उसके दोनों सिरों के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वो होगा कैपिटल वी। लेकिन कंडक्टर की 1 मीटर लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो होता है ई। चालक तार कितना भी बड़ा है, उसके सिरों पर हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो क्या है? वी। लेकिन उसकी 1 मीटर लंबाई के सिरों के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है ई। तो वी का छोटा रूप क्या है? ई। आर का छोटा रूप क्या है? रो। आर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, लेकिन रो इसका छोटा रूप है। रो इज द पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस। हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, उसके पूरे प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से लिख सकते हैं। लेकिन रो केवल उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को कहते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो रो के लिए बाउंडेशंस हैं, लेंथ भी 1 होनी चाहिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उस समय जो आर आएगा उसको हम रो बोलेंगे। तो रो भी कैपिटल आर का छोटा रूप है, मिनी फॉर्म है। अब इन्हें थोड़ा से कैलकुलेशन कर दीजिए। तो मैंने लिखा J इंटू ए इज इक्वल टू, ये ए ई इंटू एल। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो हम इसको पलट सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ए अपॉन रो इंटू एल। आप ध्यान से देखिएगा, ए से हम ए कैंसिल कर सकते हैं, एल से हम एल कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से जे की वैल्यू क्या बनी? जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो। ई अपॉन रो को हम बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो इंटू ई। ठीक है। अच्छा, अब 1 अपॉन रो को ही तो बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा। तो हम इसकी जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं। देयरफॉर J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो को हमने लिख दिया सिग्मा इंटू ई। ये फॉर्मूला आपका बन गया करंट डेंसिटी का। तो ये करंट का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में सारे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स की क्वांटिटीज यूज हुई हैं। ये इसी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मिनिएचर फॉर्म है। इसमें उन्हीं की सब जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का यूज हो रहा है, मिनी क्वांटिटीज का यूज हो रहा है। तो आपने देखा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नोट करूं तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और आपने देखा कि जो करंट डेंसिटी होती है वो कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें करंट डेंसिटी का मान भी उतना ही अधिक होगा। करंट डेंसिटी मींस फुल करंट पर यूनिट एरिया, उसका मान उतना ही ज्यादा होगा जितनी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो दिस इज नोन एज द मिनिएचर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया होगा। और ये जो करंट के रेफरेंस में
मटेरियल के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं 4, उनके नामों में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, चारों आपके सामने 1, 2, 3 एंड 4 आपको सारी चीजें बताई गई, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे करते। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।